Good morning students. Today we are going to study page number 32 Properties of Materials. किसी भी मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं या किसी भी मटेरियल के क्या क्या गुण होते हैं. Ever thought why a cloth container cannot be used to store liquid in place of plastic or glass container? क्या कभी आपने सोचा है कि कपड़े के थैले के अंदर हम कोई भी लिक्विड को स्टोर क्यों नहीं कर सकते हैं. लिक्विड को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक या ग्लास का बर्तन ही हम क्यों यूज़ करते हैं. इन चैप्टर 3 वी हैव यूज्ड वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोथ्स बट नन कैन बी यूज्ड टू मेक टम्बलर. चैप्टर 3 के अंदर हमने बहुत सारे फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा था, फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमने ये कहीं पर भी नहीं पढ़ा कि किसी फैब्रिक से टम्बलर मतलब गिलास या कोई बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं. टू स्टोर वाटर वी विल रिक्वायर मटेरियल्स लाइक ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और फ्यू अदर. पानी को स्टोर करने के लिए हम ग्लास का मटेरियल, प्लास्टिक का मटेरियल या मेटल का या फिर कोई दूसरा मटेरियल यूज़ करते हैं, लेकिन कभी भी कपड़े का कंटेनर या कपड़े का कोई भी मटेरियल हम उसके लिए यूज़ नहीं करते हैं. सिमिलरली कुकिंग वेसल्स कैन नॉट बी मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक पेपर, क्लॉथ और ग्लास. इसी तरह से खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं वो कभी भी कागज़ से, कपड़े के या ग्लास के नहीं होते हैं. A material for an object is chosen by depending upon its structure, properties and its uses. किसी भी मटेरियल को या किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम कोई मटेरियल जो चूज़ करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है और उसका यूज़ क्या क्या होता है. ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे. जैसे किचन में जो बर्तन यूज़ होते हैं वो मेटल के होंगे या ग्लास के होंगे या वुड का होगा. ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उस मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके गुण क्या क्या हैं और उसके क्या क्या यूजेस हैं, वो क्या क्या यूज़ में हमारे आ सकते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपीयरेंस. अपीयरेंस मतलब दिखने में कैसा है. Look at the cooking utensils made of steel or aluminium and a chair made of wood. आप अपने किचन में काम आने वाले बर्तनों को देखेंगे किससे बने हुए होते हैं. वो स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तनों से बने हुए होते हैं. एक चेयर किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी हुई होती है. Some materials have smooth and shining surface while others have rough and non-lustrous surface. कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो बहुत चिकने होते हैं और उनकी सरफेस कैसी होती है, बहुत चमकीली होती है, जबकि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही खुरदरे होते हैं और उनमें अपनी एक शाइन बिल्कुल भी नहीं होती है. Materials usually look different from each other like iron is not same as copper or aluminium. जो मटेरियल्स होते हैं सब एक दूसरे से अपीयरेंस में या दिखाई देने में हमको बिल्कुल अलग अलग होते हैं. लोहा अलग तरह का होता है, कॉपर अलग तरह का होता है और आयरन अलग तरह से दिखाई देता है. Beyond various dissimilarities in appearance, some similarities also exist between several materials like iron, copper, aluminium that are not present in wood or plastic. अलग अलग इनको देखने में बिल्कुल हमें मटेरियल्स जो जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ समानताएं होती हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं. जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सब कैसे होते हैं, मेटल के होते हैं, लेकिन वुड और प्लास्टिक बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. तो ये है तो बिल्कुल अपीयरेंस में बिल्कुल डिफरेंट है. कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, जैसे ये सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं. तो सबकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है. कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ शाइनी होते हैं, कुछ रफ़ होते हैं, कुछ नॉन लस्ट्रस होते हैं. एक्टिविटी 3 हम पढ़ेंगे
कलेक्ट फ्यू मटेरियल्स लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, प्लास्टिक। हम अलग अलग तरह के कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करेंगे, जैसे कि कागज़ है, कार्डबोर्ड, वुड, प्लास्टिक, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक, इनको हम कलेक्ट करेंगे। नाउ ग्रुप द मटेरियल्स विच आर शाइनी इन वन सेट एंड द रिमेनिंग वंस इनटू अनदर। अब हम इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। मतलब जो चमकीले हैं उनको एक साइड में रख देंगे, और जो जिनके अंदर लस्टर नहीं है या चमक नहीं है उनको एक दूसरे ग्रुप में रख देंगे। नाउ टेक ऑल ऑब्जेक्ट एंड कट देम इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अब हम क्या करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको 2 पीसेस में कट करेंगे। जैसे चौक है, उसको 2 पीस में काटा, पेपर को 2 पीस में काट लिया, लकड़ी को 2 पीस में काट लिया। और जो फ्रेशली कट सरफेस है, मतलब जैसे कि ये 2 पीस में हमने इसको कट कर दिया, तो इसकी जो ये फ्रेशली कट सरफेस है उसको हम चेक करेंगे। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ फ्यू दीज मटीरियल्स अपीयर शाइनी। क्या ये जो कट की हुई सरफेस है ये चमक, इसके अंदर अपनी एक चमक है। इफ़ यस देन इंक्लूड देम इनटू 2 इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। अगर इनके अंदर अपनी चमक है तो इसको क्या करेंगे, हम शाइनी मटेरियल के ग्रुप के अंदर इसको रख देंगे। रिपीट द सेम विथ वेरियस मटेरियल्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ नॉन लस्ट्रस मटेरियल। इसी तरह से हम दूसरे मटेरियल के साथ भी इसी तरह से हम करेंगे और एक लिस्ट और तैयार करेंगे जिनके अंदर अपनी कोई शाइन नहीं है। इंस्टीड ऑफ कटिंग ऑफ द मटेरियल सरफेस materials can even be rubbed with sandpaper to see if it has luster। काटने के बाद हम क्या करेंगे, इस मटेरियल्स की जो सरफेस है उसको हम सैंड पेपर से रब करेंगे, देखने के लिए कि क्या इनकी अपनी एक चमक उनके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। ऑब्जेक्ट्स दैट हैव शाइन एंड लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर अपनी एक शाइन होती है, लस्टर होता है, वो यूजुअली किसके अंदर आते हैं, मेटल्स के अंदर। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एट्सेट्रा। मेटल्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, आयरन, कॉपर और गोल्ड, ये सब किसके अंदर आते हैं, मेटल के अंदर। रिएक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन मेटल कॉज देम टू लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। जो मेटल्स होते हैं वो एयर और मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट होकर के क्या कर देते हैं, वो अपनी शाइन को, चमक को खो देते हैं और वो दिखने में कैसे हो जाते हैं, डल, उनकी अपीयरेंस ख़राब हो जाती है। जैसे कि आयरन को हम थोड़े दिनों के लिए हवा में छोड़ देंगे तो उनके ऊपर क्या हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाता है, रस्टिंग शुरू हो जाती है, जिससे वो देखने में उनकी अपीयरेंस क्या हो जाती है, उनकी जो चमक होती है वो खो जाती है। देयरफॉर ओनली फ्रेशली कट सरफेसेस अपीयर शाइनी। इसीलिए जो फ्रेशली हम काटते हैं, हमने यहाँ पर बोला था कि फ्रेशली सरफेस को देखना है, इसीलिए बोला था कि जो फ्रेशली सरफेस है उसको हम देखेंगे कि उसमें शाइन है या नहीं है। यू कैन ऑब्जर्व फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। किसी भी मेटल की रोड को हम कट करके देख सकते हैं कि उसके अंदर शाइन है या नहीं है। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और आयरन वर्कशॉप, हम किसी आयरन स्मिथ लुहार के पास में या आयरन के वर्कशॉप में अगर हम जाएंगे तो हमें ये लस्टर जो होता है वो बहुत इजीली हम उसके अंदर देख सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्डनेस। टेक अ पीस ऑफ फोम एंड ट्राई टू प्रेस इट विद योर थंब। एक फोम का टुकड़ा लेंगे हम और उसको अपने अंगूठे से दबाएंगे। इट विल गेट ईजीली प्रेस्ड। ये बहुत आसानी से क्या हो जाता है, दब जाता है। नाउ टेक अ पीस ऑफ आयरन और वुड एंड ट्राई टू प्रेस इट। अब एक लोहे के या लकड़ी के टुकड़े को लेकर के हम दबाने की कोशिश करेंगे, क्या वो आपसे दबेगा, फोम का टुकड़ा आपसे दबेगा? इट विल नॉट गेट प्रेस्ड इवन इफ फुल फोर्स इज अप्लाइड। अगर हम आयरन के या लकड़ी के टुकड़े को बहुत ज़ोर से, बहुत प्रेशर देकर दबाएंगे तो भी वो दबेगा नहीं। दस इट कैन बी सेड दैट आयरन और वुड इज़ हार्डर देन फोम। और जबकि फोम का टुकड़ा
आसानी से दब जाता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि आयरन और लकड़ी फोम से बहुत हार्ड होते हैं। नाउ टेक टू मटेरियल्स से अ स्टोन एंड अ पीस ऑफ वुड। अब हम या तो पत्थर का या फिर लकड़ी का एक टुकड़ा लेंगे। व्हेन द सरफेसेस ऑफ टू आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर वन मटेरियल विल गेट स्क्रैच्ड एंड अदर विल नॉट। अगर हम इस तरह से जैसे स्टोन को लिया, पत्थर का टुकड़ा लिया और लकड़ी का टुकड़ा लिया, और इन दोनों की सरफेसेस को हम अगर रब करेंगे, घिसेंगे, तो एक मटेरियल क्या होगा, उसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, दरार पड़ जाएगी। जैसे लकड़ी और पत्थर को अगर हम रगड़ेंगे आपस में, तो लकड़ी के ऊपर क्या होगी, स्क्रैच पड़ जाएंगे, उसमें निशान पड़ जाएंगे। द मटेरियल विच स्क्रैचेस इज कॉल्ड हार्ड। और जिसकी वजह से वो, जिस मटेरियल की वजह से स्क्रैच पड़े हैं, वो क्या कहलाएगा, हार्ड। एंड द मटेरियल विच गेट स्क्रैच्ड इज कॉल्ड सॉफ्ट। और वो मटेरियल जिसके ऊपर स्क्रैचेस पड़े हैं, वो मटेरियल क्या कहलाएगा, सॉफ्ट। जैसे हमने अभी पत्थर और वुड को, स्टोन और वुड को हमने आपस में रगड़ा था, तो किसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ेंगे, वुड के ऊपर। तो वुड क्या हो गया, सॉफ्ट मटेरियल, और आयरन स्टोन क्या हो गया, हार्ड मटेरियल। ठीक है, अब बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।